प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज प्यारी सत्संग जी 26/7/2021 है और मैं आपके समक्ष प्यारी सत्संग जी सतपुरुष आदेश अनुसार सत्य और प्रेम की, ध्यान और प्रेम की राह पर चलने का संदेशा देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसको वो आप ही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ निरक्षर को खर में बदलने की चेष्टा करूँगा। तो आप अगर ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनेंगे तो कुछ आप में तब्दीली ज़रूर आएगी, पक्का आएगी। मैंने कल एक ही दोया लिया था, आज उससे थोड़ा आगे और भी चलूँगा और उससे आगे भी चलूँगा। तो मैंने एक घटना आपसे शुरू करी थी प्यारे सत्संग जी, उस घटना को मैं ले लूँगा। सबसे पहले मैंने कहा था कि एक देश के एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम समंदर में एक बहुत लंबी जो है वो ट्यूब का सिस्टम सारा डालेंगे, जिससे हम किसी भी लड़ाई जंग वार से लोगों को बचा सकें आने वाले वक्तों में। तो प्यारे सत्संग, ये दो तरह की फौज होती है किसी भी देश में। एक होती है जो बॉर्डरों पर लड़ती है, दुश्मन का मुकाबला करती है, अलर्ट रहती है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जो है बीएसएफ भी शामिल है, एयरफोर्स शामिल है, उसमें नेवी फोर्स शामिल है, ग्राउंड फोर्स शामिल है। ये सारी जो हैं फौजें एक हैं। और दूसरी तरफ एक फौज होती है जो चुप गुम काम करती है, उनको कहते हैं कि ये ध्यानी लोग हैं, प्रेम पर चलने वाले लोग हैं। और एक तरफ तीसरा तबका भी होता है जो बहुत बड़ा वाचफुल होता है, क्रिटिक्स होते हैं जो हर चीज़ को सामने लाने की चेष्टा करते हैं। ये तीन फोर्सेस हर देश में काम करते हैं। मेरा कहना है जितनी धार्मिक फोर्स ताकतवर होगी उतना ही देश सुरक्षित होना चाहिए और होता है। इसलिए धार्मिक जो पुरुष होते हैं उनके अंदर एक दिव्य दृष्टि होती है, वो दूर की सोच लेते हैं और उससे अपनी गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि ये दशा ठीक है कि गलत। इसी तरह से उस देश ने ये डिसाइड किया कि 2000 आदमी हम उस टनल में काम भी उनसे लेंगे, ध्यान में भी वो जाएंगे, प्रेम से एक साथ खाना उनका बनेगा, वहीं खाना खाएंगे, सोने का इंतज़ाम करेंगे, हर चीज़ करेंगे और हर महीने उनके परिवार वालों को भी तनख्वाह भेज दें। उनके प्रशिक्षण के लिए एक तो जो टनल को बनाना है वो मौजूद होंगे और दूसरे वो जो उनको सच्चे धर्म में डालने की चेष्टा करेंगे। ना हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे, ना ईसाई बनाएंगे, ना पादरी बनाएंगे। उनको एक ध्यान में जाने का और प्रेम को पाने का रास्ता दिया जाएगा, ताकि उनके द्वारा ये पैगाम देश के कोने कोने में जाए, जिससे देश एक संगठन ताकत बन जाए।
क्योंकि धर्मों को हमने देख लिया, धर्म परिवर्तन न ला पाए, उसमें खींचातानी ज़्यादा है और प्रेम भावना टूटता जा रहा है। अंदर से प्रेम नहीं, अंदर से द्वेष है, जिससे किसी भी समय उस द्वेष को फूटने में देरी नहीं लगती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वही देश सुरक्षित है जिसके संत महात्मा एक मत हों और सारा देश एक मत हो। जैसे एक घर में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 ही हैं या एक ही, एक होता है तो उसके पेरेंट्स को बड़ी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसका और दूसरा साथी नहीं जिसके साथ वो खेले, वो मित्रों के साथ खेलता है, लेकिन घर में अपने से बड़ा उसको पूरा रास्ता दिखाने वाला नहीं बनता। तो माँ ज़्यादा रोल अदा करती है, क्योंकि माँ घर पर होती है। आजकल तो दोनों सर्विसेज करते हैं तभी रोटी चलती है, तो भी माँ बच्चे का बड़ा ध्यान रखती है। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह से जैसे फौज में जो है, आप देख लो, वो 2 महीने छुट्टियों पर जाते हैं घर, बाकी तो अपने यूनिटों में रहते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनको पूरा जो है अनुशासन में रहना होता है, पूरा ड्यूटी बाउंड रहना पड़ता है, आगे का पालन करना पड़ता है। मेरा यही कहना है कि ऐसी धर्म की फौज वो नहीं, धर्म की फौज नहीं है जो धर्मों में बटी हुई है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं जो भी पैगाम दे रहा हूँ किसी एक धर्म को नहीं दे रहा हूँ, सबके लिए जब से दे रहा हूँ। ना मैं हिंदू को पैगाम दे रहा हूँ, ना मुसलमान को दे रहा हूँ, ना सिख को दे रहा हूँ, ना ईसाई को दे रहा हूँ, ना पादरी को दे रहा हूँ, लेकिन सबको दे रहा हूँ। एक को मैंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। मेरा लक्ष्य उस टारच के समान है, उस सूरज के समान है जो सबको बराबर रोशनी देता है, उन हवाओं के समान है जो सबको एक जैसा देख के चलती है, उस अग्नि का रूप है जो सबके साथ एक जैसा काम करती है, ये सुन की तरह जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो हम सबको ये तो सोचना चाहिए 5 तत्व भी एक जैसे चलते हैं, धरती भी सबके लिए एक जैसी है, तो फिर हम क्यों उनको बांटते? बांटने से सदा हानि होती है, कभी लाभ नहीं। ये टेम्परेरी फेज होता है कि हम कहते हैं कि बाबा एक को दबाया दूसरे को जगाया, तो कान नहीं, ये बड़ा टेम्परेरी फेज होता है, ये टॉप स्टरवे है। ये स्विंग किसी भी समय इधर से उधर हो सकता है, इसलिए हमें कभी स्विंग का सहारा नहीं लेना चाहिए। बस एक ही दशा जो चारों ओर एक सी चले, उसको वर्तल पूरा कर, वर्तल पूरा हो जाए, स्विंग ना करे, पूरा हो जाए, तो बात बनती है धर्म की बात। धर्म न टीका लगाने से आता है, न टोपी पहनने से आता है, न पगड़ी पहनने से आता है, न लाटक गले में लटकाने से आता है। ये आता तो पूर्ण संतों के संग से आता है। आज आप देख लो, जो जो धर्म चला एक समय टूटने की कतार पर आ जाता है। आज जैन मत को देखो टूट टूट जा रहा है, बुद्ध मत को देखो टूट ही चुका है। इसी तरह से पंडित पुरोहितों का जो था वो भी टूट गया है। एक जो पूर्ण संत होते हैं उनका मत कभी नहीं टूटता। अष्टावक्र जो कह गए, आज भी जितना उन्होंने कहा वो सत्य है। राजा जनक उनके शिष्य बने, गद्दी पे रह के ही सब कुछ त्याग दी। त्यागना अंदर से होता है प्यारी सत्संग जी, त्याग दिखाने की चीज नहीं है, त्याग अंदर की भावना का नाम त्याग। जिन जाना तिन रंग मान, जो इस
सत्ता को जान जाते हैं वही सत्य का राज दे पाते हैं। और ये सत्ता कभी लुप्त भी हो जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो पूर्ण सत्ता है वो कबीर साहब के जाने के बाद काफ़ी लुप्त रही, लेकिन फिर भी कई ऐसी महान हस्तियों ने उसको जिंदा रखा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल लुप्त होगी, लेकिन वो सत्य जो था वो लुप्त रहा। आप जो इस समय तक संसार में जिनके भी आप नाम लेते हो, वो सारे का सारा दायरा काल तक ही खत्म हो जाता है। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। 3 लोगों में मिट जाना है, क़यामत आनी है, लेकिन एक देश ऐसा प्यारा है जिसमें कभी क़यामत नहीं आती। जो वहाँ से संदेशा लाता है वही पूर्ण सतगुरु कहलाता है, और उसकी महिमा अपरंपार होती है। प्यारे सत्संग जी, ये गधा भाई सतपुरुष ने चुना। मैं आज भी कहूँगा, मेरे पास कोई गुण नहीं। मुझे खुद लगता है कि मैं तो एक पाँव के तिनके के बराबर भी नहीं हूँ, तो मेरे को कैसे चुन लिया। और कई बार मैं बड़ा अडंबना में भी पढ़ता रहा, अब नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब कुछ कुछ उसने चलना सिखा दिया। कहते हैं मालिक की दुनिया में तुम 2 टांगों से भी चल सकते हो, और तुम एक टांग पूरी और दूसरी थोड़ी लंगड़ी हो तो भी चल सकते हो। और हो सकता है जिसकी एक टांग लंगड़ी है वो जल्दी पहुंचे, और जिसकी 2 टांगे हैं वो देरी से पहुंचे। यहाँ लगन चाहिए, प्रेम और ध्यान को कंबाइन करके। जो मेरी पद्धति है वो प्रेम और ध्यान को इकट्ठा लेके चलना है। ध्यान के समय ध्यान में जाना है, और संसार में रह के प्रेम बढ़ाना है। एक भी ऐसा न दिखे जीव जिसको हम अपने से बिन जाने। एक बार ऐसा करोगे वो चीज तुम्हारे खाते में लिखी जाएगी। तुम लाख यत्न करो उससे नहीं बचो। हर चीज का हिसाब है मेरे प्यारे। आप कोई जो उदाहरण देते हैं, जो महान हस्तियां लाओ से संसार में आए, तो प्यारे सत्संग जी 80 ईयर्स गर्भ में रहे। जब जन्म लिया तो उनके बालों के सर के बाल जो थे वो श्वेत थे। 80 साल तक जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि पता था ये माया है जितनी में अंदर गर्भ में रह के। इसलिए कई लोग जो कहते हैं ना गर्भ में बड़ी तकलीफ है, बड़ा, ये सारा भ्रम है। अष्टावक्र 9 साल के बाद वो भी देवता लोगों ने आके प्रार्थना करी, सुखदेव जी आप बाहर आ। सुखदेव जी नहीं आ रहे, तो प्यारे सत्संग जी वेद व्यास एक ऋषि के बेटे थे, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। और ऋषि ने कहा माँ को बड़ा दुख सहना पड़ता है, आप इस अवस्था में गर्भ से बाहर आ जाइए, बड़ा समय आपने काटा। तो प्यारे सत्संग जी तकलीफ नहीं है, ये तुम्हें दिखती है। जब पूर्ण संत आ जाओगे तो ये सारा भ्रम आप भूल जाओगे कि वहाँ बैड स्मेल है, वहाँ अंधेरा है। बाबा इस सुन में भी अंधेरा ही है, और कहाँ क्या है। लेकिन जितना तुम सुन में आराम करते हो उतना सूरज की रोशनी में तो नहीं ना करते। तुम सोने जाते हो तो सुन छा जाता है, कमरे की लाइट ऑफ करते हो तो सो जाते। सुबह जब सूरज चढ़ता है तो उठने की चेष्टा करते हो, और तुम जो सुषुप्ति अवस्था में चले जाते, गर्भ में बच्चा मैक्सिमम सोया रहता। जागने के बाद भी आपको पता है बच्चा 16 घंटे सोया रहता, 16 से 18 घंटे सोया रहता।
इसलिए घर में वो सोया ही रहता है। और सोने में भी अगर तुम अच्छे कर्मों को करके आए हो तो वो कर्म साथी हैं, वो भी जागना शुरू हो जाते हैं और वो और चेतन होना शुरू हो जाते हैं। काश कि माँ और बाप किसी पूर्ण संत के शिष्य हो तो कमाल हो जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने उस ट्यूब का इसलिए ही वर्णन किया था कि संसार में किसी भी देश के लिए दो ताकतों की बड़ी आवश्यकता है। एक ताकत भी कम हो जाए तो देश खतरे में चला जाता है। धर्म टूट जाए, खंड खंड हो जाए तो भी खतरा है। इस समय दुनिया में धर्म खंड खंड हो चुका है। धर्म कहीं पूरी तरह से दिखता नहीं, सच बोल रहा हूं। फौजें हमारी कितनी अच्छी हूं, जनरल हमारे कितने अच्छे हूं, दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो देश हार जाए। दिव्य दृष्टि वक्त से पहली चीजों का आगाह करती है। जैसे मैं हर चीज को वक्त से पहले बताता हूं। अभी भी आप मत समझो कि आप ये दुनिया दुखों से दूर होने वाली है। नहीं प्यारे सत्संग जी, क्योंकि भक्ति से भटक चुकी। ये जो धर्मों का लबादा आपने पहना, इसको आपने, इससे आपका सारा पतन हो गया। एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जान। तुम अपने ही हाथों से कुछ बनाते हो, उसके गले में माला पहनाते हो, सर को निभाते हो और घर चले आते हो। ये सर झुकाना नहीं हुआ, ये मान बढ़ाना हुआ। ये इस चीज से तुम पार नहीं हो सकते। झुकाना वही है जहां दिव्य दृष्टि का ठिकाना है। जिस जगह दिव्य दृष्टि का ठिकाना है, जिसके यहाँ अंदर आत्मा जाग चुकी है, उसी के आगे सर झुकाओगे तो कुछ पाओगे। नहीं तो तुम जहाँ सर झुकाते हो, मांगते हो, सर थोड़ा जगाते हो। तुम 1 रुपया चढ़ा के 1 लाख रुपए से भी 10 लाख मांगते हो। तो हमने कहा मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला। ये संतन की सीख, ये कबीर साहब कह गए। इसलिए बिन संत के कोई पार ना पावे, बिन संत के अंधेरा रोशनी में बदल न पावे। अंधेरे में रहते रहते मर जाना है, यही मेरा तुम सबको सच्चा कहना है। जान लो तो पार हो, ना जानो तो रार हो। बात तो तुम्हारे हाथ है, तुम क्या करना चाहते हो। तो आओ मैं दोनों को भी लेता हूँ। ट्यूब की कहानी आपको सुनाई, गर्व की कहानी भी सुनाई, नहीं कोई तकलीफ। मालिक इतना आपके साथ बुरा नहीं। वहाँ कुशन है जिसमें तुम तैरते रहते हो समुद्र के छत के तल पर और आराम से सोते हो। माँ खाती है, सब कुछ करती है, आपको मिलता चला जाता है। क्या है संसार? ये संसार तो अंधों की दुनिया है। यहाँ तो जो आ जाता है वो अंधा है। अंधे को अंधा लिया, राह बतावे कौन? कौन राह बताए? इसलिए अंधा अंधे को लिए दोनों कूद पड़ा। दो एक गिरा तो दूसरा सब हाथ में हाथ लिया तो आगे कुआं, आगे दोनों गिर। तो संसार भी कुआं है। सारा एक ना भूला, दो ना भूला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आओ मैं आपके साथ एक दो या तो बोला था और दूसरे पे चल। वैनाम शब्द ही प्यारो, सुरत शब्द सार शब्द कहलाता रे। मैं जहाँ लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ वैनाम शब्द। वैनाम को इन्वर्टेड कामा में रखता हूँ और शब्द को बाहर रखता हूँ। वैनाम शब्द का मतलब है, जिनको मैं कामा में रखता हूँ।
वैनाम शब्द का ये मतलब है कि मेरे पास सतपुरुष की दो दातें हैं, एक को सुरत शब्द कहते हैं, एक को सार शब्द कहते हैं, और दोनों का जोड़ जो है वैनाम शब्द। इसलिए जब मैं लिखता हूँ खुल के क्लोज करके लिखता हूँ तो वैनाम शब्द ही प्यारा। सूरत शब्द सार शब्द कहलाता है, इसमें सतपुरुष का वासा है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी सुरती से दिया है। और मैंने कल आपको सत्संग में बोला था, दो ही नहीं बन के रहना है, तीसरे को निमंत्रण देना है और उसी के हो जाना। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य का समाना सतगुरु में, दो रूप एक देह, एक ही देह में इकट्ठे हो गए। अब दो में तीसरे को पाना है, वही कहलाता वे में जाना मेरी भक्ति का संदेश है। क्योंकि वे से ही तर जाओगे, फिर तुम्हें कोई शक और शुबा करने की जरूरत नहीं। गुरु पूरा है, सतगुरु पूरा है कि नहीं है। तुमने तो इसी झंझट में अपना सारा जीवन काट देते हो। प्रेम और प्रेसी जाएंगे, फिर वही उसमें आ जाएगा कौन प्रेम कौन प्रेसी, बस तीन का संगम हो जाए। इसलिए गंगा जमुना के मिलने से बात बनती नहीं, सरस्वती मिलने से बात बन जाती। तुम्हें सरस्वती बनना पड़े। इसलिए मैं सब संतों में भी बोल रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा, मेरे पास कोई समुंदर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं। मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए कि वही उन्हीं को बोलता जाऊं तो 3-4 साल लग जाए। मेरे ग्रंथ बड़े तगड़े ग्रंथ, महान ग्रंथ है इस संसार में, वेदों से आगे हैं, पुराणों से आगे हैं, ऋषि मुनियों से आगे हैं। परंतु मेरे कबीर साहब के बस हाथों में मैंने रख दिए। उनकी महिमा का कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। और इसमें मेरे सतगुरु का भी सहयोग, सतपुरुष का भी सहयोग। मैं कौन करने वाला, सतगुरु संग संग रहते हैं और सतपुरुष भी उनके संग आन समाते हैं। मैं पीछे ही रह जाता हूँ, वो दोनों अपना काम कर जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतपुरुष पाओ, परंतु सतगुरु की महिमा किसी तरह कम न हो पाए, इसका ध्यान रखना। सतगुरु राजी तो साहिब राजी, सतगुरु प्यारे तो साहिब प्यारे, सतगुरु ध्यानी तो साहिब ध्यानी, सतगुरु पाए तो साहिब पाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वैनाम शब्द ही प्यारो, सुरत शब्द सार शब्द कहलाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है ब्रह्मांड में। आज तक किसी को सतपुरुष ने दो शब्द नहीं दिए बाबा। आज तक जब से सृष्टि बनती और मिटती रही, पता नहीं क्या बात उनको भा गई इस गधे की, इस वैनाम की, कि उन्होंने मुझको ऊपर अपना सब कुछ ही निछावर कर दिया। आत्म को मन माया से प्यारो अलग कर देता जान। तुम्हारी चेष्टा से मन और माया तुमसे अलग नहीं हो सकते। लोग कहते हैं काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मोह को छोड़ो। ये कितनी बचकाने की बातें, तुम कैसे छोड़ोगे? मन पूरा भगवान है, 3 लोक के करता है, 3 देवते उनके आगे काम करते हैं, 33 करोड़ देवता उनके आगे काम करते हैं, आज शक्ति उनके साथ काम करती है। तो
तुम कैसे छोड़ोगे? ये तो उनके ही अंग है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन के अंग प्यारे जान, ये तभी छूट पाते हैं जब सार सुरती का संग मिले। सतगुरु संग महान, सतगुरु से मिले, सतगुरु भी पा लिया और सतपुरुष को पा लिया। सतगुरु तो बाद में मिलते हैं, वो पहले आपको देते हैं प्रणाम, बाद में करवाते हैं, पहले दाद देते। देखा, पहले तुम्हारे कान में सुरती की दात देते हैं और फिर तुमसे प्रणाम कराते। देखा, और फिर वो प्रणाम सतपुरुष को ही होता है, सतगुरु को क्या प्रणाम। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं ताए कुछ हूँ पंडिता साहिब पढ़ाया जी। फिर तुम्हें पता लगेगा कि जीव बड़ा है कि साहिब पढ़। ये युक्ति जब मिलेगी तो फिर ही तुम्हें सतपुरुष का पता चले। इसलिए सतगुरु द्वार है सतपुरुष को पाने का। सतगुरु सुरती जब देता है, सतपुरुष का द्वार खुल जाता है, फिर तुम उसमें दाखिल हो सकते। उससे पहले कैसे हो जाओगे? इसलिए कहा आत्म को मन माया से प्यारो अलग कर देता जान रे। ये बैनाम शब्द अलादा करता है, तुम्हारे यत्न से ना हो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। साहिब जी पूर्ण सुरक्षा संसार का आकर्षण जाता जान रे। पूरी सुरक्षा मिल जाती है आपको सतगुरु पाने से। कल और कल मिट जाता है, दुख सुख एक से नजर आने लगते हैं, अंधेरा छट जाता है, उजाला ही उजाला हर ओर दिखता है और एक सुरक्षा कवच आपको मिल जाता है। जैसे आर्मी वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, फिर तुम कोई गोलियां मारते रहो कुछ नहीं। इसलिए सतगुरु का ये शब्द वैनाम शब्द, जिसमें सार शब्द और सूरत शब्द ही सुरक्षा कवच है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है, संसार का आकर्षण जाता जान ले। फिर ये संसार का आकर्षण तुम्हारा चला जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाएगा। बिन सार शब्द बात बनेगी नहीं। तो मैं तब बोलता, मेरी एक एक लाइन जो लिख रहा हूँ इसमें कोई मेरा है, आप कहोगे कोई योगदान है, नहीं, इसमें भी कृपा बरसती है सतगुरु की और सतपुरुष की। समझो वही लिख रहे, मैं नहीं लिखने वाला। मैंने अपनी संगत को चाहा था कि ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये मेरे सतगुरु के पास ले जाओ, तो वो बेचारे कोई ना नहीं कर रहे थे। लेकिन कहाँ मेरे सतगुरु इतने महान है, कहाँ मैं एक धूल का भी धूल हो तो क्या। वो कहेंगे क्या कहता है ये, मुझे अपना दिखाने लगा। मैं फिर चुप हो गया। उन्हीं के लिए लिखे हैं, वही उनमें है। जहाँ सतपुरुष है वहाँ वो मौजूद। पर मेरे को अपनी ही दशा पर ये आया, तू तो छोटा सा कण है, समुंदर को क्या तू दे पाएगा। और वो समुंदर जिसका आद और अंत नहीं, सतगुरु तो वही समुंदर होते। तो फिर मैं चुप्पी धार ली। मैंने कहा ठीक है, करो जैसे आपने कहा। तो प्यारी सत्संग जी पर ये कहा, मेरे सतगुरु को मान देना, कबीर साहब को मान देना, और बाकी तो सब कुछ ही सतपुरुष का। मेरा क्या है, मैं तो बस अननोन पर्सनैलिटी हूँ इस धरती पर, जिसे कोई भी नहीं जानता, जिसे ये जो आश्रम में सफाई करते हैं ये भी नहीं जानते। भाई मेरे यूनिट की तो नहीं करती, बाकी इसे की करते हैं।
जिसमें ये बाकी लोग रहते हैं, वो तो सफाई कराते हैं। मैं ना सफाई कराता हूँ, ना कपड़ा डलाता हूँ किसी से, तो किसी को मेरी क्या पहचान होगी? मेरी किसी को पहचान ही नहीं। बस ये थोड़ी बहुत जो मैं ये YouTube में दे रहा हूँ, कोई देख रहा है, अच्छी बात है। कोई नहीं देख रहा तो भी बड़ी अच्छी बात है। आपको जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो प्यारी सत्संगी, मैं तो एक छोटा सा कान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे से किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरे से मेरे सतपुरुष को भी तकलीफ ना हो, मेरे से मेरे सतगुरु को तकलीफ ना हो, मेरे से मेरे साधकों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे से किसी जीव जंतु को तकलीफ ना हो। मैं ऐसे संसार में चला जाऊं कि कोई ये ना कहे अच्छा था या बुरा था, क्योंकि मैं किसी से मिलता ही नहीं तो अच्छा क्या, और बुरा मैं किसी का करता ही नहीं, ना सोचता हूँ, ना करता, समय ही नहीं मेरे पास कुछ भी करने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, साहिब जी, पूर्ण सुरक्षा, संसार का आकर्षण जाता जान सब खो जाता है। जब ये दात पाते हो, पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है, और तुम्हारा संसार के साथ एक तीसरी आंख मिल जाती है। उस आंख से जब तुम देखते हो तो सब कुछ छिन जाता, पता लगता है ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। परंतु जब वो आंख मिलेगी, ऐसे ना कह देना ये सब जग सपना है। जग तब सपना है जब तुम इसकी कोई मांग नहीं करो, वरना तो ये है। तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं बनेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं तो नहीं हो तो खाओगे क्या, नहीं होगा तो पहनोगे क्या, नहीं होगा तो बिस्तर कहाँ से, नहीं होगा तो संगत बैठेगी कहाँ से। नहीं बाबा, ना होने का अर्थ ये है कि तुम्हारा लगाव छूट गया। जैसे तुम्हारा परिवार है, लेकिन कैसे तुमने अब उनकी कोई चिंता नहीं करते, उनकी चिंता भी उतनी करते हो जितनी संसार की। तो बातें हो गई, तो तुम्हारी चाह गई, चिंता गई। सुरती बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, सुरती बेपरवाह। अब वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह गई चिंता, चाह छोड़ो, चिंता चली जाएगी, और फिर तुम सत्य भक्ति की ओर चल पड़ो। इसलिए मेरा संदेश है, ध्यान से जाओ, प्रेम से जाओ, मिलोगे एक ही से, एक ही स्थान पर मेल होगा। परंतु दोनों से चलो तो फिर तो कोई इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, आ गई, आपको रिसीव करने वाला आ गई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आइए दूसरे दोहे पर चलते हैं। मन की शक्ति अज्ञान प्यार, मन की जो शक्ति है वही अज्ञान। अगर तुम हर जो बात करते हो, सुनते हो, विचारते हो, ये मन की शक्ति। जो तुम किसी से वार्तालाप करते हो वो मन की शक्ति, जो तुम किसी को ज्ञान देते हो मन की शक्ति। इसलिए मन की शक्ति में जब तक सुरती नहीं पड़ेगी तब तक अज्ञान। मैं भी बोल रहा हूं ना, तो देख लो, मैं सुरती को आगे रखा हुआ और सुरती में डाल के आपको दे रहा। ये वैसे जैसे दरिया की सरता चलती है, एक एक लहर चलती है, तो एक एक मिल के चल रहा। अकेला कतरा तो नहीं चले, एक को एक धकेल रहा है और आगे समुद्र की ओर चल रहा। बड़ा प्रेम है, और आपने काट कूट के ऐसा कर दिया कि उसको ध्यान पूर्वक बना दिया। मनुष्य ने भी काम किया, उसे ध्यान पूर्वक बनाया, नहीं तो वो फैल जाता आगे पीछे बस्तियों में इधर उधर, और वो भी जाता तो समुद्र में, पर सबको परेशान कर। इसलिए ध्यान की विधि आपको अकागर करती है, आपको टार्च बनाती है, लालटेन से टार्च बन जाते। पर प्रेम क्या कहता है, टार्च बनो पर लैंप ना छोड़ना, फैला के चल।
टार्च भी बनो और लैंप भी बनो, बात बन जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों के प्रवचन सुनो, उसके बिना तुम कभी नहीं जाग पाओ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे अपाय। बिन जाने क्या आराधिए, अंधा अंध कमाए। क्या करते ऐसी भक्ति, सत को जाना ही नहीं तो वो मन से कर। हम तो कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो सवार है वो साधु को एक जीवित पाओ, मन के क्या पाओ। इसलिए कहा, मन की शक्ति अज्ञान प्यारो, आत्म में गुला मिला जान। ये मन जो है आत्म में अपना लेप चढ़ाया हुआ है, बीज तो दाखिल हो नहीं सकता, इसने आत्म के ऊपर अपना वायरों का जाल बिछाया। लेकिन आत्म उस जाल से निकल सकती है, जा सकती है, परंतु वो अपने आप को समझती है कि नहीं, मुझे यहाँ तक ही जाना है, क्योंकि इसी में मेरा लाभ। अतः आत्म ने तन और मन निज को जान लिया। लाखों जन्मों से वो काम करती रही, अब आदि। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आदमी माला फेरता है, जप कर रहा है और माला फेर रहा है, और जिस दिन माला ना फेरे उसको बड़ा अजीब अजीब लगता है, तलब जागता है कि माला नहीं फेरी, आज शाम को जाके फेरूं। दफ्तर बैठा हुआ भी उसको तलब लगी है, माला नहीं फेरी, तलब। जिस तरह एक सिगरेट वाला सिगरेट पीता है तो एक दिन सिगरेट ना पिए तो तलब लगता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, कुछ खो गया। जो ये सिगरेट पीता है उसको एक शांति मिलती। इसी तरह से जैसी माला फेरनी वैसा सिगरेट पीना। अभ्यासी न बनो, जब समय मिला फेर ले, जब समय मिला ध्यान में चले, जब समय मिला, मौका मिला, किसी की सहायता करनी है तो प्रेम जगा, किसी के काम में आना है तो प्रेम को आगे रख। प्रेम बहता चला जाता है, लेकिन बहुत सा संसार दिखावे के लिए करते नहीं। तुम पूरा अंदर से बदलो, अंदर से बहता जाए तो बात बनती। दरिया कोई दिखावा करता है, दरख्त कोई दिखावा करता है अपना फल उगाने के लिए, कोई फूलों का काम दिखावा है, नहीं, उनको खिलना है, तुम देखो ना देखो, उनका काम खिलना है, तुम देखने वाले हो तो अच्छा, ना देखने वाले उसको का फिक्र नहीं, तुम खिल जाओ। देखने वाले पर मत जाओ कि कोई देख रहा है मैंने अच्छा काम किया कि बुरा। बस ये मैं अपनी संगत को कहता हूँ, तुम करो अच्छा ही सदा करो, परंतु ये मत देखो कि कोई देख रहा है, कोई मुझे वाहवाही देने वाला है। ये तो फिर वही हो गया क्रिकेट के मैदान में, जब तक लोगों का संगठन न हो, लोग मौजूद ना हो, तो क्रिकेट वाला क्रिकेट को कैसे खेले। उसका तो कुवाड़ा हो जाएगा उस मैच का, जिस मैच में लोग देखने के लिए मौजूद ना हो। हॉकी का मैच हो और हॉकी के मतवाले वहाँ मौजूद न हो, खेलने वाले का बल टूट जाए, प्रोत्साहन देना ही पड़ता है, बार बार उनको ताली बजा के, और एनर्जी और ऊर्जा, आप ताली बजाते हैं उसके अंदर एनर्जी और ऊर्जा आती है। लेकिन ये धोखा है, इसीलिए कहा भक्ति में ये नहीं चले। भक्ति में पूर्ण सदगुरु का हो जाना ये सबसे बड़ा काम।
छोड़ दो, कोई तुम्हें क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे कोई कुछ के फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को ये पड़े कि देखो ये छोटा सा बंदा 2 पैसे का और मुझे अपनी किताबें भेज रहा है, क्या दिखाना चाहते थे? फिर मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? जब मैंने पहली पुस्तक लिखी थी भजनों की तो भेजी थी, ऐसी बात नहीं भेजी थी, पर क्या बताऊं क्या हुआ उस पुस्तक बेचारी को। वो तो रोती हुई वापस मेरे पास आई, पुस्तक कहने लगी, पुस्तक जब उन्होंने मुझे देखा तो बोला क्या ये छोटी सी किताब है, तो मुझे फेंका, पर मेरे साथ कौन उसको पकड़ लिया, धरती पर गिरने न दिया। मैं तो बार बार वहां जाता हूं और जाऊंगा, पर क्या बताऊं वहां से क्या वापस में आऊंगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने कहा तीसरा भी पकड़ना, वो आपकी उंगली नहीं छोड़े, उसको तुम्हारे मान की फिक्र, अपने मान की फिक्र नहीं। इसलिए कल से मैंने अपने प्रवचन को बदला है, और मैंने नहीं बदला, मेरे सतपुरुष ने बदला। उसने कहा 2 को मिटा 1 को बसा, जो तीसरा ही कहलाता है, वह दोनों उसकी टांगें बन जाएंगी और सर सतपुरुष का बन जाए। फिर सर उसी का, जो कुछ है वो कहता है मुझे अर्पण कर रहा, मेरे से ले रहा हूं। प्यारे सत्संग जी, मैं किसी कीड़े पतंगे को भी दुखी नहीं करना चाहता इस संसार। जो कभी मेरा परिवार हुआ करता था, मैं उनसे भी कुछ नहीं बोलता, मिलता ही नहीं हूँ। आरती करने जाता हूँ, आरती करके आ जाता हूँ, चुपके से चरणामृत दे के तो भागा आता, क्योंकि कल कुछ मेरा दर्शन ही कर ले एक बार तो उनको लाभ पहुंचे, चरणामृत ले लें तो कम से कम उनकी बुद्धि कोई ठिकाने रहे। यही मैं अपनी संगत को कहता हूँ, जो चरणामृत ले जाते हैं उसमें सिमरन करके और डालते जाया करो, खत्म ना होने दो, मैं साथ। तो प्यारे सत्संग जी, मन की शक्ति अज्ञान प्यारो, आत्म का गुला मिला, आत्म में गुला मिला, जान गुला मिला। हर कोशिश में उसने आत्म को उसने काम लेने का सारा डंडा सौंप दिया। सारा काम आत्मा तन और मन का कर रही। जब तक ये दात नहीं मिलेगी उसकी कैद में रहेगी, जब ये दात मिलेगी फिर आजाद हो जाएगी, चेतन हो गई। अब सत्पुरुष का संग मिल गया तो मन गया, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट जाएंगे, उसके बिना नहीं छूटेंगे। तुम लाख यत्न करो। आत्मा भटकी घूम रही प्यार, ये भटक के घूम रही है, बिन में नाम शब्द छुटकारा मन से मत जान, बिना सार शब्द की दात के मन से छुटकारा नहीं। ये दात बड़ी विचित्र है, क्योंकि वहीं से आप आए हो और सतपुरुष से आए हो, सारे हंसा वहीं से आए, तो उसी की दात से छुटकारा होगा ना। काल भगवान तो वो तो आपको आ गई, उनका काम जो है वो आपको भाव देना, पल पल भाव देना और तुमको बहाना दूर भगाना। उनका काम है सतपुरुष से दूर ले जाना, सतगुरु आता है तुमको सतपुरुष की ओर ले जाना, बस इतना सा अंतर।
वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि राज किस पर करेंगे, तुम्हारे पर ही करना है। और तुम्हारे पास होशियारी होनी चाहिए, तुम आत्मा हो, आत्मा को जानो, फिर अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। मेरा भी छूटा ना आपके पास बैठा हूं। इतनी स्ट्रांग दिल दृष्टि है सतपुरुष ने बनाई कि क्या बताऊं आपको। मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूं, पता तो अंदर है, बहुत कम प्रयोग करता हूं। इसलिए बिन वैनाम शब्द छुटकारा मत, मन से मत जान रे, वैनाम सतगुरु ही छुड़ावन हार रे। साहिब जी, वैनाम सतगुरु ही छुड़ावन हार। वैनाम सतगुरु जिसके पास ये दोनों दातें, सार शब्द और सुर शब्द, वही आपको काल से छुड़ा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। मैं चौथे लोक की दात ही नहीं कह रहा, सतपुरुष की दात कह रहा। सतपुरुष से आई, सतपुरुष में जाना है, उसी में जा समाना है, और अपना रूप वैसे का वैसा ही पाना। तुम हंसा ही रहोगे, निर्धाम में जाके परमहंस बन जाओगे, क्योंकि चेतन जब तुम पार हो करते हंसा ही कहलाते हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ज्ञान देही में जब तुम होते हंस बन जाते हो, विज्ञान देही में जब तुम जाते परमहंस कहलाते। उसी देही से फिर तुम निजगर हो जाते, तुरिया और तुरियातीत में इस संसार में रहते। मैं कल आऊंगा इसके ऊपर, फिर बोलूंगा अच्छी तरह से कि 4 अवस्थाएं संसार है, 5वीं और 6ठी अवस्था निजधाम है, और चेतन पार हो जाने से ही निजगर जाते। चेतन पार होते ही निजगर मिल जाता है, पर पहले तुम परमहंस बन जाते हो, फिर ही निजगर जाते हो। जैसे हंसा की चोंच में गुण प्यार, पानी त्याग दूध दूध पी जाता है। हंसा को देख लो, खुद भी श्वेत है और श्वेत ही लेता है। दूध दूध और पानी एक जितना मिक्स भी कर दो तो वो पूरा अपना आधा दूध पी जाएगा, पानी छोड़ दे। दूध दूध ले जाता रे, पानी वही रह जाता रे। यही हंसा का गुण प्यारो, तुझको हर पल बहाता है, हर पल तुमको भाएगा हंसा। इसलिए तुम हंसा हो, हंसा से हंसा की महिमा को जान लो, पार हो जाओगे। ऐसे ही पूर्ण सतगुरु की सुरती प्यारो, वैनाम शब्द से चेतन जान। वैनाम शब्द से चेतन हो जाओगे, उससे पहले चेतन नहीं। फिर तुम भी मन और माया को लागा कर दो, हंसा बन जाओगे। जैसे वो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, ये सार शब्द, ये गुण है उसकी चोंच में। इसी तरह से जब ये सार शब्द आएगा तुम्हारी सुरती में, ये गुण पैदा हो जाएगा कि तुम मन और माया को छोड़ पाओगे, संसार का आकर्षण छूट जाएगा। जा गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। न कल में जाना है कि कल क्या लाभ और हानि हुई, न लाभ हानि में जाना है, न कल के आशा और तृष्णा में जाना। आने वाले आशा और तृष्णा में मत जाओ, छोड़ दो अपने आप को एक सूखी लकड़ी की तरह दरिया में। फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। तुम यत्न करते हो, ये काम यत्न से ना हो। तुम बस अपने आप को एक सूखी लकड़ी की तरह अपने आप को दरिया में डाल दो, जिधर ले जाए चल पड़ो। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूप, हर एक चीज में वही बैठा। कल मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊं। मेरे पास थोड़े से ही पैसे होते हैं, तो मैं कल बाजार जाना था, तो पैसे रखे जहाँ मैं रखता था, शायद वहाँ नहीं रखे, वहाँ देखे तो नहीं थे। तो आपको बताऊं कि क्या सत्पुरुष काम करते हैं और मेरा सतगुरु काम करते हैं। अपने आप एक किताब खुली, अपने आप
मैं किताबों को अलहदा कर रहा था तो किताब खुल गई, मैंने खोली नहीं, वो खुल गई तो सामने ही उसके बीच में पैसे पड़े थे। जब तुम अपना पूर्ण समर्पण करते हो तो सतपुरुष सतगुरु आप तुम्हारा काम करते। सतगुरु छोटे नहीं होते, सतगुरु से प्यार हो जाना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। पर ये सतगुरु के ऊपर भी डिपेंड कर, तुम्हारे अंदर भय अगर है तो इसमें दोनों का रोल होता है। भय दोनों तरफ से यत्न होगा तो भय चला जाएगा, अगर एक तरफ से यत्न होगा तो भय रहेगा। क्योंकि साधक के अंदर जब सतगुरु का मान हो तो वो तो थोड़ा डरेगा ही ना। वो कैसे न डरे ये तो बताओ मुझको। इसलिए मैं फौरन जब भी मेरे पास मोबाइल होता है, जो भी मुझे फोन आता है मैं सुनता हूँ। जब मेरे पास ना हो, जब ये सत्संग डाल रहे होते हैं बड़े साहब जी, तो फिर मेरे पास नहीं होता, और उनको जब समय मिलता है जब वो करते हैं तो वो फिर अपने आप मुझे मोबाइल दे जाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि मैं पूरी चेष्टा करता हूँ कि कोई भी मुझसे भय ना खाए। मैं उनको बार बार फिर कहूँगा, मुझसे किसी किस्म का भेद मत कर, क्योंकि भय तुम्हें भक्ति से आगे नहीं ले जाने देगा। मैंने अपने सदगुरु से प्रेम किया, मैंने भय नहीं खाया तो आगे बढ़ा। लेकिन अब जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो अब थोड़ा सा भय है मेरे को अपने सदगुरु से, मैं झूठ नहीं बोलूं, अब है तब नहीं। हो सकता है इसमें मेरी ही कोई खामी हो, मेरे में कोई कमी हुई, उनमें कोई कमी हो नहीं सकती। उस सतगुरु खामी मेरी ही होगी, पर मुझे पता नहीं चल रहा। जब पता चल जाएगा मैं उसे कभी ठहरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने पास किसी चीज़ को भी ठहरने नहीं देता हूँ जिसका मुझे पता चल जाए। पर मैं अनजाने में हूँ, मुझे पता नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि मेरी संगत को मेरे से किसी किस्म का कोई भय नहीं करना चाहिए। मत करते भी नहीं, ऐसी बात नहीं कोई मेरे से भय करते, खुल के मेरे से बात करते हैं, सवाल पूछते, मैं उत्तर देता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि पंडिताई की तरफ मत चलो, ज्ञान को अर्जित मत करो, ज्ञान से इतर निकाल लो, उसको छोड़, इतर निकालो, बस बात हो जाएगी। जब तुम इतर निकाल लोगे तो तुम्हें परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम ज्ञानी मत बनो, तुम ध्यानी बनो, उसी इतर को ध्यान में लगाओ, प्रेमी बनो, ध्यानी बनो और प्रेमी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। ऐसे ही पूर्ण सतगुरु की सुरती प्यारो, वैनाम शब्द सुचेतन जान। तुम्हारे से मेरी सुरती के को चेतन करने वाला कौन था? सतपुरुष और सतगुरु का शब्द। उनकी सुरती से चेतन हुआ, वैनाम शब्द से चेतन जान रे। साहिब जी, परम चेतन सुरती सतगुरु की सुरती चेतन करती जान रे। मेरे को सतपुरुष की चेतन सुरती ने चेतन कर दिया। सतपुरुष ने जब खुद दो शब्द आपने दिए, फिर मैं महाचेतन हो गया। सतगुरु से शब्द पाया, चेतन हुआ। जब सतपुरुष ने दो शब्द आपने, देखो कितना भाग्यशाली। एक शब्द सत गुरु का मुझ पास प्यारो, दो सतपुरुष के संग में जान रहे। तीन का मैं प्रयोग हूं करता, दो को तुम सबको देता जान। दो मैं तुम्हें देता हूँ, सतगुरु का किसी को नहीं देता। वो पास मेरे अमानत वो दे नहीं सकता, उसको कभी खोला नहीं कोई जा सकता, चाहे आप कितने बड़े हो। मैं निजदाम में भी जाता हूँ तो भी कभी नहीं खोला। वो मैंने सतपुरुष के आगे भी कभी नहीं खोला, और किसी की तो बात ही नहीं।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, नियमों के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। पूर्ण सतगुरु आत्म को प्यारो मन से अलग करता जाना, मन से अलग कर दे। इसलिए कहा सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती से सोच विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। हर शब्द का सिमरन करना है, उसमें सतगुरु वासा है। यानी कि तुमने सतगुरु को पकड़े रखना ना। जब कहते हैं सतगुरु सिमरे सो पार, मीन जो सतगुरु का शब्द मिला है उसको सिमरने से तुम पार। सतगुरु शब्द के सिमरन से पार, ये है कहानी। लेकिन लिखते हैं हम सतगुरु सुपा। साहिब जी, सतगुरु कृपा से सब काम है। कृपा तो होनी चाहिए, बिन कृपा बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए कृपा सतगुरु की बरसेगी तो तुम पार हो जाओगे। इसलिए सतगुरु रिझने चाहिए। मैं तो कहूँगा सतगुरु रिझने चाहिए तुम्हारे प्रेम से, पैसे या दौलत से नहीं। कोई 4 पैसे कम दे ज्यादा दे, वो तो देगा जितना उसके पास है। मैंने तो सभी छोड़ दिया, जो लिए हुए भी वो बैंक में थे, मैंने तो कुछ हाथ भी नहीं लगाया था। आज हम फ्री हो, सब बांट दी, सारी संगत को बांट दी। और कोरोना का गिफ्ट उनको मिल गया, स्पिरिट सारी संगत को भी मिला। संसार की तो सेवा करी ही करी, खूब करी। मेरी संगत ने भी करी और इस गधे भाई ने भी खूब मदद करी, जितनी हो सकती थी करी। उससे ज्यादा ही की, अपनी असलियत से इतनी ज्यादा की जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अगर पूरे ब्रह्मांड को भी निगाह डालोगे तो जो सेवा इस परिवार ने की, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, मेरी संगत ने की और इस गधे भाई ने। कोई ना सोचा मेरे पास कुछ, क्योंकि मेरे को महीने के बाद पेंशन तो मिलती है, और उसमें भी मैंने पेंशन में भी कईयों की पेंशन लगा दी, उससे भी देता। जो मुझे, जिससे मेरा खर्चा चल जाता है बस बिना कुछ वेस्ट किए, बस वो मेरे पास बचता है, बाकी दे दे। फिर आत्म मन से प्यारो, फिर आत्म मन में प्यारो, समाधि मत जान। फिर आत्मा मन का संग नहीं दे, फिर मन दूर दूर और आत्म दूर दूर हो जाते हैं। अब मन कोई भाव नहीं देता, सुरती अपनी चेतना से सब काम करती। आजाद, मेरे सार शब्द पाने के बाद ही आपकी आत्मा आजाद होगी, उसके बिना नहीं। इसलिए कहा फिर आत्म मन में प्यारो, समाधि मत जान रे। साहिब जी, सतगुरु कृपा से सब काम। इसलिए सतगुरु का सदा मान करना। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जियो भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। इसलिए सतगुरु का मान देना ही देना है, तभी तुम ध्यान और प्रेम के रास्ते पे चल पाओ। पल पल सिमरन में है रहना, यही सतगुरु का संदेश रहे, यही सतगुरु का मान रहे। सिमरन में रहना, कोई तुमने यत्न नहीं करना कि तुम दौड़ते रहो हर बार। अंदर से सुरती से दर्शन कर लो, शब्द में जाना काम महान है, उसी से सब काम है बनते, उसी से सतपुरुष का मिलना महान है, उसी से सतपुरुष से मेल हो। कोटि जन्म का पंथ था प्यारो, लाखों जन्म तुमने बिताए, और फिर जब सतगुरु मिलता है तो जन्म मरण खत्म हो जाता। बहुत सी आत्माएं जिन्होंने शरीर त्यागे थे, उनको भी मैंने दीक्षा देता हूँ। आप जरा सोचो, और उनको भी पार कर रहा। आत्माओं को भी देना, आज तक किसी ने नहीं कहा कि जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको कोई दीक्षा दे। ओशो जी ने कितना अरसा हुआ शरीर छोड़े, मुझे तो अब 10 साल, पर वो मेरे साथ गए ना निजधाम।
बड़े प्यारे उस योग थे, पर कर कोई चाहिए